क्या आपको पता है कि एक स्त्री और एक पुरुष के दिमाग माइंड के बीच में क्या तफावत होता है? और क्या आप जानते हैं कि मैच बॉक्स यानी माचिस का आविष्कार किसने और कब किया था? तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ऐसी गजब के फैक्ट्स देखेंगे। सो फ्रेंड्स, फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे महंगा पदार्थ कौन सा है? वैसे तो आज के समय में महंगाई बहुत ज्यादा है और इस वजह से हर चीज हमें महंगी लगती है, लेकिन फिर भी महंगी और कीमती चीजों का मतलब आपके लिए भी सोने या हीरे के बने आभूषण ही होते होंगे। पर क्या आप जानते हैं कि इनसे कहीं ज्यादा महंगी चीजें भी होती है और सबसे महंगे पदार्थ का संबंध ब्रह्मांड से है। ब्रह्मांड का सबसे महंगा पदार्थ एंटी मैटर है, जिसका 1 ग्राम ही इतना महंगा है कि बहुत देशों की सरकार भी मिलकर इसे नहीं खरीद सकती। इसके 1 ग्राम की कीमत करीब 3,12,500 अजब रुपये है। नासा के अनुसार एंटी मैटर धरती का सबसे महंगा पदार्थ है। 1 मिलीग्राम एंटी मैटर बनाने के लिए 250 लाख यानी कि $250 लाख तक लग जाते हैं और जहां एंटी मैटर बनाया जाता है वहां विश्व की पुख्त सुरक्षा व्यवस्था मौजूद होती है। फैक्ट नंबर 4, आलस एक अच्छी आदत नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। फिर भी आलस की प्रवृत्ति बहुत सारे लोगों में मौजूद होती है और इसी आलसी प्रवृत्ति के चलते दुनिया का सबसे आलसी देश भी ढूंढ लिया गया है, जो अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में सामने आया है। तो फ्रेंड्स, यही हमारे आज के वीडियो का फैक्ट नंबर 4 है। तो फ्रेंड्स, विश्व का सबसे आलसी देश और कोई नहीं, इंडोनेशिया है। आई नो, अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि किस तरह डिसाइड करते हैं कि यही विश्व का सबसे आलसी देश है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, हमें यह तो पता चल गया कि विश्व का सबसे आलसी देश इंडोनेशिया है, पर क्या आप जानते हैं कि सबसे एक्टिव देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स, विश्व का सबसे एक्टिव देश हांगकांग है और हांगकांग में लोग औसतन दिन में 6,880 कदम चलते हैं। वहीं इंडोनेशिया के लोग सिर्फ 3,513 कदम ही चलते हैं। यह सर्वे 46 देशों में किया गया था। और क्या आप जानते हैं कि इसमें कौन से स्थान पर है भारत? तो फ्रेंड्स, आलसी देशों की रैंकिंग में 39 यानी कि 39वीं रैंकिंग पे है भारत। और भारत के लोग हर दिन औसतन 4297 कदम ही चलते हैं। फैक्ट नंबर 3, स्त्री और पुरुष यूं तो एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, जिनके बिना जीवन की गाड़ी का संतुलन बने रहना संभव नहीं है, यानी दोनों का ही महत्व समान है। लेकिन ये तो आप जानते ही है कि स्त्री और पुरुष के व्यवहार, सोचने और भावनाओं को जताने का तरीका अलग अलग होता है। आप ये भी जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है। तो फ्रेंड्स, यही हमारे आज के वीडियो का फैक्ट नंबर 3 है। तो फ्रेंड्स, अमेरिका में हुई एक रिसर्च के अनुसार पुरुषों के सिर की बनावट आगे से पीछे की ओर जाती है और ये दोनों हिस्से तंतुओं के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और पुरुषों के सिर में तंत्रिका तंतुओं की संख्या ज्यादा होती है, जबकि स्त्रियों के सिर में ग्रे मैटर ज्यादा होता है। और रिसर्च के अनुसार मस्तिष्क की बनावट में मिलने वाला ये अंतर ही महिला और पुरुष के स्वभाव में अंतर लाता है। पुरुषों के सिर की बनावट ही उन्हें परिस्थिति के अनुसार संतुलित व्यवहार करने में सहायता करती है, जबकि स्त्रियों के सिर की बनावट उन्हें ज्यादा संवेदनशील और भावुक बनाती है। इतना ही नहीं, अगर स्त्रियों में किसी भी परिस्थिति के बारे में गहराई से सोचने, समझने और विश्लेषण करने की क्षमता होती है, तो उसका कारण भी उनके मस्तिष्क की बनावट है, यानी सिर की बनावट है। वहीं पुरुषों में पाई जाने वाली व्यावहारिकता और नक्शों को समझकर याद करना, कठिन रास्तों को पहचानना और सख्त निर्णय लेने पाने की क्षमता भी उनके सिर के कारण ही होती है। स्त्रियों और पुरुष के स्वभाव में मिलने वाला ये अंतर का कारण आप सभी जान चुके। तो अब आपके लिए ये समझ पाना भी आसान होगा कि पुरुष हर हाल में अपने आप को कैसे संतुलित रखते हैं और महिलाएं हर विशेष बात को कैसे याद रख पाती है। फैक्ट नंबर 2, माचिस का आविष्कार मानव के लिए बेहद सुविधाजनक आविष्कार है, जिससे बिना मेहनत के आसानी से आग जलाई जा सकती है। लेकिन आज के समय में जो माचिस इस्तेमाल की जाती है, उसे बनाने के लिए पहले एक लकड़ी की तीली ली जाती है और उसके 1/4 भाग को पिघले हुए मोम या गंधक में डुबोकर उस पर लाल फास्फोरस का मिश्रण लगाया जाता है। लेकिन इस तीली से आग पैदा करने के लिए इसे माचिस की डिब्बी पर लगे रसायन पर रगड़ा जाता है।
तो तभी ही आग पैदा होती है। लेकिन पहले की माचिस अलग होती थी। माचिस का आविष्कार 31 दिसंबर 1827 को हुआ था और इसके आविष्कार है जॉन वॉकर, जो कि ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक थे। जॉन वॉकर ने माचिस का आविष्कार तो किया, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई माचिस को जलाने में बहुत मेहनत लगती थी और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत कठिन था। इसके अलावा इसे इस्तेमाल करने के कई खतरे भी होते थे। इस माचिस को बनाने के लिए लकड़ी की तीली पर एंटीमनी सल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड, बबूल का गोंद या स्टार्च लगाया जाता था और इससे आग जलाने के लिए इसे रैगमाल पर रगड़ा जाता था और इससे आग तो लग जाती थी, लेकिन इससे छोटी छोटी चिंगारियां भी छिटकती थी और छोटे छोटे विस्फोट भी होते थे जो सुरक्षित नहीं थे और इसकी गंध भी बहुत खतरनाक थी। इस माचिस के खतरों से बचने के लिए इसमें कई सुधार किए गए और सन 1832 में फ्रांस में एंटीमनी सल्फाइड की जगह पर फास्फोरस का प्रयोग किया गया, जिससे इसकी गंध दूर हो गई। लेकिन फिर एक और परेशानी सामने आई कि इससे जो धुआं निकलता था वो बहुत ही विषैला था। इस विषैले धुएं से कारखानों में काम करने वाले कई श्रमिकों में रोग फैलने लगा और कई लोगों की मौत भी हो गई। इसके बाद 1855 में स्वीडन के ट्यूबकर ने दूसरे रासायनिक पदार्थ के मिश्रण से इस्तेमाल किया और सुरक्षित माचिस बनाई, जिसका हम आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में माचिस का निर्माण 1895 से शुरू हुआ, लेकिन यह माचिस विदेश से बनकर आती थी। फिर 1927 में शिवकाशी में नाडार बंधुओं द्वारा स्वदेशी माचिस का उत्पादन शुरू किया गया। नाउ फ्रेंड्स, फैक्ट नंबर 1 देखने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और फ्रेंड्स, हर 2-3 दिन में आपको इस चैनल में एक नया वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं फैक्ट नंबर 1। रसगुल्ला वैसे तो बंगाल की मिठाई है, लेकिन ये देश भर में बहुत पसंद की जाती है। रसगुल्ला लगभग हर राज्य में उपलब्ध होता है क्योंकि ये लोगों की सबसे पसंदीदा मिठाइयों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रसगुल्ला का आविष्कार कैसे, किसने और कब किया था? तो फ्रेंड्स, आज के समय में दूध से बनने वाली कई मिठाइयाँ बहुत प्रसिद्ध है और दूध से बनने वाली हर मिठाई को बनाने के लिए दूध को फाड़कर छेना बनाया जाता है, जिससे मिठाइयाँ तैयार की जाती है। लेकिन सालों पहले दूध को फाड़कर छेना बनाने पर रोक थी और इसके पीछे धार्मिक मान्यता थी। दरअसल गाय को हमारे देश में सबसे पूजनीय पशु माना गया है और उसके दूध को फाड़ना अशुभ समझा जाता था। सन 1498 में वास्को द गामा भारत आए और बाद में धीरे धीरे पोर्टुगल व्यापारी का बंगाल से संपर्क बढ़ने लगा और धीरे धीरे पोर्टुगलों भी चितगांव में कारखाना लगाने लगे और उनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 5000 से भी ज्यादा हो गई। पोर्टुगली पनीर के बहुत शौकीन थे और उनके व्यापार के चलते वहां छेने की डिमांड भी बढ़ने लगी। बढ़ते व्यापार के कारण भारतीयों को भी दूध फाड़कर छेने बनाने से कोई आपत्ति नहीं रही। उस समय नोबिन चंद्र दास नाम के एक हलवाई, जो कलकत्ता के बाग में अपनी दास स्वीट्स नाम की मिठाई की दुकान लगाते थे, उन्होंने 1868 में छेने से मिठाई बनाने को लेकर एक प्रयोग किया और अपने प्रयोग में उन्होंने छेने को गोलाई देकर उसे चाशनी में उबाला और इस तरह रसगुल्ले का आविष्कार किया। फिर एक दिन भगवान दास बागला, जो कि बहुत बड़े मारवाड़ी व्यापारी हुआ करते थे, वो अपने परिवार के साथ जब नोबिन चंद्र दास की दुकान के सामने से गुजर रहे थे, तब उनके बच्चे ने पानी पीने की मांग की और बच्चे को पानी पिलाने के लिए भगवान दास नोबिन चंद्र दास की दुकान में गए और नोबिन चंद्र दास ने पानी के साथ बच्चे को रसगुल्ला भी खाने को दिया और जब बच्चे ने रसगुल्ला खाया तो उसे इतना स्वादिष्ट लगा कि उसने उसे और खाने की मांग की। बच्चे की इतनी उत्सुकता देखकर भगवान दास से भी नहीं रहा गया और उन्होंने भी वो रसगुल्ला चखा तो उन्हें वो रसगुल्ला इतना पसंद आया कि उन्होंने ढेर सारे रसगुल्ले का ऑर्डर दिया। फिर भगवान दास ने अपने जानकारों को भी नोबिन चंद्र दास की दुकान से रसगुल्ला खाने को कहा और उसके बाद जिसने भी नोबिन चंद्र दास के दुकान के रसगुल्ले चखे वो उनके दीवाने हो गए और धीरे धीरे रसगुल्ला इतना प्रसिद्ध हो गया कि वो आज की मिठाइयों का राजा बन गया है। रसगुल्ले का आविष्कार करने वाले नोबिन चंद्र दास को रसगुल्ले का कोलंबस नाम से भी प्रसिद्ध है।
नोबिन चंद्र दास ने रसगुल्ले के अलावा संदेश और कस्तूरी पाक मिठाइयों का भी आविष्कार किया, जो आज के समय में काफी पसंद की जाती है। नाउ फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो ये चैनल का नाम है वही इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम है इनक्रेडिबल फैक्ट्स। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं अलग अलग फैक्ट्स की पोस्ट अपलोड करता हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।